इस डीप डाइव में हम सीधे चलते हैं 1947 की शुरुआत में। भारतीय संविधान सभा एक बहुत बड़ी दुविधा से जूझ रही थी। हमारे हाथ श्री BN राव और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच हुई एक चर्चा के नोट्स लगे हैं 9 मार्च 1947 के। अच्छा। और सवाल सीधा और गंभीर था। अगर मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल नहीं होती है तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा? हाँ, ये वाकई एक नाजुक मोड़ था, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी। बिल्कुल। खासकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री का वो जो बयान आया था 20 फरवरी 1947 का, जिसने अंग्रेजों की भारत छोड़ने की एक तरह से समय सीमा तय कर दी थी। हाँ, उस बयान ने तो चीजों को और तेज कर दिया था। बिल्कुल। तो उसके बाद इस सवाल का वजन और बढ़ गया था। जी। जैसा नोट्स में जिक्र है, चिंता ये थी कि अगर लीग बाहर रहती है तो संविधान सभा का बनाया संविधान वो देश के कुछ अनिच्छुक हिस्सों पर मतलब लागू नहीं होगा। अनिच्छुक हिस्से, ये शब्द ही अपने आप में मतलब काफी अस्पष्ट है। हाँ, वही तो। ये हिस्से कौन से होंगे, कैसे तय होगा, इस पर कोई स्पष्टता नहीं थी। यहीं से कह सकते हैं असली उलझन शुरू होती है। तो इस उलझन को और ब्रिटिश सरकार के रुख को समझने के लिए हमें कैबिनेट मिशन योजना की उन बारीकियों में उतरना होगा जिनका जिक्र इन नोट्स में है। हाँ, बिल्कुल। खासकर वो बिंदु जो विवाद का केंद्र बने। क्योंकि ये सिर्फ प्रक्रिया की बात नहीं थी, है ना? इसके तो मतलब गहरे राजनीतिक मायने थे। हाँ, निश्चित रूप से। कैबिनेट मिशन योजना की व्याख्या, खासकर उसके पैराग्राफ 19(5) और 8, ये एक बड़ी गांठ बन गई थी। अच्छा, पैराग्राफ 19(5) और 8। जी। ये पैराग्राफ प्रांतों के समूह बनाने यानी सेक्शंस और फिर उनसे बाहर निकलने के अधिकार से जुड़े थे। यहीं पर आकर मामला फंस गया था पूरा। तो ये सेक्शंस का क्या मतलब था उस समय, और पैराग्राफ 19(5) क्या कहता था इस बारे में? हाँ, तो योजना के तहत प्रांतों को 3 समूहों या सेक्शंस में बांटा जाना था। सेक्शन A, B और C। 3 समूहों में, ठीक है जी। पैराग्राफ 19(V) कहता था कि ये सेक्शंस पहले अपने अपने प्रांतों के संविधान तय करेंगे। पहले प्रांतों के। हाँ, और फिर मिलकर ये तय करेंगे कि क्या उन्हें कोई सामूहिक ग्रुप संविधान बनाना है या नहीं, और अगर हाँ तो किन विषयों पर। और यहीं पर ब्रिटिश सरकार की व्याख्या सामने आती है ना? उनका क्या मानना था कि सेक्शन के अंदर फैसले कैसे लिए जाएंगे? हाँ, ब्रिटिश सरकार का रुख बिल्कुल साफ था, जैसा नोट्स में भी उल्लेख है। सेक्शंस के भीतर निर्णय साधारण बहुमत से होंगे। साधारण बहुमत से? जी, जब तक कि सदस्य खुद कोई और तरीका न तय कर लें। यहीं से विवाद की जड़ शुरू होती है। लेकिन फिर वो दूसरा पैराग्राफ भी था 19XX। वो प्रांतों को बाहर निकलने का एक रास्ता देता था। सही कहा। पैराग्राफ 19XX के अनुसार नए संविधान के तहत जब पहले चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद प्रांतों को अपने ग्रुप से बाहर निकलने का विकल्प मिलता। अच्छा, बाद में? हाँ, बाद में। लेकिन असली टकराव इस बात पर था, क्या प्रांतों को शुरू में ही ग्रुप में शामिल होने से मना करने का अधिकार था? मतलब क्या वो कह सकते थे कि हम इस सेक्शन में शामिल ही नहीं होना चाहते? या उन्हें पहले शामिल होना ही पड़ता? हाँ, या उन्हें पहले शामिल होना ही पड़ता और बाद में निकलने का मौका मिलता। और दूसरा बड़ा सवाल यह था कि क्या सेक्शन के अंदर हर फैसले के लिए हर प्रांत की सहमति जरूरी थी या सिर्फ बहुमत काफी था? ओहो, तो यह महज प्रक्रिया का सवाल नहीं रहा फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो प्रांतों के अधिकार और स्वायत्तता का और बहुमत बनाम सहमति का एक तरह से मूलभूत प्रश्न बन गया। निश्चित रूप से। यही व्याख्या का मतभेद, ये जो इंटरप्रिटेशन का झगड़ा था, ये एक बड़ा गतिरोध बन गया। इसी ने मुस्लिम लीग की भागीदारी को और मुश्किल बना दिया, और वो जो अनिच्छुक हिस्से वाली बात थी, हाँ, उसकी परिभाषा को और धुंधला कर दिया। नोट्स इस कश्मकश को, इसी उधेड़बुन को दर्शाते हैं, कैसे शब्दों की व्याख्या पर टिका एक गहरा मतभेद पूरी संविधान निर्माण की प्रक्रिया को अनिश्चितता में डाल सकता था। तो संक्षेप में कहें तो कैबिनेट मिशन योजना के जो प्रक्रियात्मक पहलू थे, खासकर सेक्शन में वोटिंग कैसे होगी और बाहर निकलने का अधिकार कब और कैसे मिलेगा, हाँ, इनकी अलग अलग व्याख्याओं ने एक ऐसा जटिल गतिरोध पैदा कर दिया था जिससे सुलझाना उस वक्त मतलब बेहद मुश्किल लग रहा था। हाँ, और इसी ने संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी कि बिना एक प्रमुख पार्टी यानी मुस्लिम लीग की भागीदारी के आगे कैसे बढ़ा जाए और देश की एकता कैसे सुनिश्चित की जाए। ये बहुत बड़ा सवाल था। बिल्कुल। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर सेक्शन के अंदर निर्णय लेने की प्रक्रिया पर, मतलब वो साधारण बहुमत बनाम व्यक्तिगत प्रांत की सहमति वाली बात पर,
ये मौलिक असहमति शुरुआत में ही किसी तरह सुलझा ली जाती तो क्या संविधान निर्माण का रास्ता और शायद भारत का नक्शा भी कुछ अलग होता? सोचने वाली बात है। इसका जवाब इतिहास में शायद कहीं दबा हो।